नमस्कार दोस्तों, द ईएमएफ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई में क्या काम है इसका। तो हम सब आज ट्रांसफार्मर के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर बनाया किसने था। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर बनाने वाले शख्स का नाम है निकोला टेस्ला। ठीक है दोस्तों, निकोला टेस्ला ने क्या बनाया था दोस्तों? ट्रांसफार्मर बनाया था। निकोला टेस्ला ने क्या बनाया था दोस्तों? ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर बनाया किसने था। ट्रांसफार्मर बनाया था दोस्तों निकोला टेस्ला ने। फिर ये क्या है दोस्तों? ये एक स्टैटिक डिवाइस है। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक डिवाइस है। इसके बाद स्टैटिक डिवाइस होने के बाद ये क्या है दोस्तों? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज को क्या करता है? ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। उसके बाद क्या करता है ये? इसमें क्या होता है? नो रोटेटिंग पार्ट्स। इसमें कोई भी क्या होता है? नो रोटेटिंग पार्ट्स। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, नो रोटेटिंग पार्ट्स। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका वर्किंग क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें। सबसे पहले कि बनाया किसने था? निकोला टेस्ला ने बनाया था। स्टैटिक डिवाइस है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करती है, और इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते। जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसमें देते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये मोटर है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पर उसकी सेकेंडरी साइड में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होता है। हमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए कि ये होता क्या है। अब मैं इसे रब कर कर एक बार बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर की हम जो डायग्राम बनाते हैं, जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? हम प्राइमरी साइड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी साइड कहते हैं। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। अब ये जो वाइंडिंग्स होती है यहाँ पर, सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की जो डिज़ाइन है, इसे हम वाइंडिंग्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम वाइंडिंग्स कहते हैं। और इसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भी वाइंडिंग कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं दोस्तों? हम वाइंडिंग कहते हैं। ये दो हमारी वाइंडिंग हो चुकी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे पहले ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। इसमें जो वाइंडिंग्स होंगी ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये हमारी जो होगी ये सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी साइड में होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड में होगी प्राइमरी वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है? सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अपने फ़ैन है दोस्तों, वो भी एक इंडक्शन मोटर होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? वहाँ पर आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है दोस्तों, पर इंडक्शन मोटर, सॉरी, ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जैसे हमने प्राइमरी साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ट्रांसफार्मर में देते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है दोस्तों? ये आउटपुट, जैसे प्राइमरी में हम एक सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देंगे, तो हमें जो प्राइमरी सेकेंडरी साइड है वहाँ पर भी क्या मिलती है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या मिलती है हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमें मिलती है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 220 वोल्टेज का सप्लाई जो हमारे घर में आता है दोस्तों, उसके एग्जांपल में आप देखेंगे। हाँ, सबसे पहले डीसी लिखा था दोस्तों, तो आप इसे मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है। सबसे पहले अच्छा हुआ दोस्तों, मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी।
उससे आप जान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर है सबसे पहले इसे क्या है दोस्तों कि ये एसी पर ही वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, ये एसी पर ही क्या करेगा, वर्क करेगा। और डीसी पे क्या करेगा दोस्तों, डीसी पे ये वर्क नहीं करेगा। एसी पे वर्क करेगा, डीसी पे ये वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर मैंने अगर समझ आप मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एसी सप्लाई दूंगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको क्या करेगा दोस्तों, वोल्टेज को अप डाउन करके सामने भेजेगा। पर जैसे मैंने यहाँ पर डीसी सप्लाई दिया प्राइमरी साइड में, तो प्राइमरी वाइंडिंग ही क्या होगी दोस्तों, अगर कम अगर कम इसके ये वाइंडिंग्स हो गए, कम गेज के, अगर ज़्यादा गेज के अगर ये वाइंडिंग्स हो गए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे वाइंडिंग्स जल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एसी पे वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर, किस पे वर्क करता है, एसी पे वर्क करता है। ठीक है, एसी पे वर्क करने के बाद जैसे आप मान लीजिए आपने प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट एसी, ठीक है दोस्तों, एसी ही देना है आपको। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर ही वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट एसी दिया तो आपको जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप आप मान लीजिए इसे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, फिर मैं स्टेप अप के बारे में बताऊंगा। आप मान लीजिए ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो अगर आपने यहाँ पर 230 वोल्ट दिया तो ये क्या करेगा दोस्तों, 230 वोल्ट से कम वोल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, 230 वोल्ट से हमें कम वोल्ट देगा, ज़्यादा वोल्ट नहीं देगा। स्टेप डाउन का अर्थ होता है कि जैसे प्राइमरी साइड में अगर आपने 230 दिया है वोल्टेज एसी, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, स्टेप डाउन में क्या होगा दोस्तों कि ये हमें इससे थोड़ी वोल्टेज कम मिलेगी, कम मिल सकती है। वो वोल्टेज के इस वाइंडिंग्स पर डिपेंड होते हैं कि हमने किस प्रकार वाइंडिंग की है, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन किया है, कितने वोल्टेज हमें चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक सिर्फ एलईडी लाइट को ही ग्लो करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, 230 को 12 वोल्ट पर क्या कर देंगे, 12 वोल्ट एसी पे क्या कर देंगे दोस्तों हम, उसके बाद रेक्टिफायर लगाएंगे। तो 12 वोल्ट क्या करेंगे दोस्तों, हमें स्टेप डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 वोल्ट ही स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, ये कम करता है, ये ज़्यादा भी करता है। जैसे आपने एग्जांपल लिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, अब हम एग्जांपल लेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो देखिए दोस्तों, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, जैसे अगर आपको 230 वोल्ट अगर आपने स्टेप अप में, ठीक है दोस्तों, स्टेप अप ये हमारा था स्टेप डाउन, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि स्टेप अप कि करेंगे जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर हम 230 वोल्टेज, जैसे यहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसमें हमने 230 वोल्ट दिया है, तो क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज होगा वो 230 से ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, 230 वोल्ट से क्या होगा, वो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 230 वोल्ट से ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। तो यही था दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि एसी वोल्टेज को एक प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में भेजता है। पर क्या होता है कि जो वोल्टेज की जो रीडिंग होती है वो बढ़ जाती है, या वोल्टेज की जो रीडिंग होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को दोनों को मैनेज करके एक जगह से दूसरी जगह पर वो वोल्टेज को भेजता है। अब ये वोल्टेज को किस प्रकार भेजता है दोस्तों, ये जो दो वाइंडिंग्स होती है दोस्तों, हम सिर्फ शो करने के लिए इस प्रकार बनाते हैं। पर जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता है, उसमें एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग के ऊपर तीसरी वाइंडिंग, इस प्रकार हम क्या करते हैं, वाइंडिंग्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि हम इसे सेपरेट सेपरेट इसमें दिखा रहे हैं, पर सेपरेट सेपरेट ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होता है दोस्तों, एक वाइंडिंग के ऊपर हम दूसरी वाइंडिंग को वाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ये जान लीजिए। अब ये वर्क किस पे करता है दोस्तों, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है। अब ये क्या करता है, जैसे अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने एसी सप्लाई दिया, ठीक है दोस्तों, एसी सप्लाई दिया, जैसे हम इसे एसी सप्लाई को इस प्रकार शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है कि एक बार यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, एक बार यहाँ पर फेज आएगा, एक ग्राउंड आएगा। वो 50 हर्ट्ज़ की है दोस्तों, जैसे देखिए 50 हर्ट्ज़ है। तो हर्ट्ज़ का अर्थ होता है दोस्तों कि एक सेकेंड में 50 बार जो हमारी एसी की साइकिल है, इस प्रकार जो होती है एसी की साइकिल जो होती है वो चेंज होती है। यानी एक बार ऐसे ऐसे जो साइकिल होगी दोस्तों, एक पूरी हमारी साइनोसाइडल जो साइकिल होगी वो 50 बार एक सेकेंड में ये होती है,
परफॉर्म होती है, काम करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में जो काम करती है हम उसे क्या कहते हैं? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर फेज वोल्टेज चेंज हो जाएगा, फेज और ये वोल्टेज चेंज होते रहेगा दोस्तों, और 50 हर्ट्ज की क्या मिलेगी, हमें सप्लाई मिलती है। जो हमें इंडिया में ज़्यादातर 50 हर्ट्ज की इंडिया में 50 हर्ट्ज की सप्लाई ही चलती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, हमें AC वोल्ट दिया, 230 AC वोल्ट दिया। फिर क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि दो वाइंडिंग्स होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो क्या करती है, यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट होता है वो फ्लक्स इस वाइंडिंग को कट करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या करता है, वो फ्लक्स यहाँ पर जंप करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर वो क्या करता है, फ्लक्स जंप करता है। और फिर यहाँ से जो वाइंडिंग्स होती है दोस्तों, इस वाइंडिंग से फिर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। यानी फ्लक्स यहाँ पर जाता है दोस्तों, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर ये साइड पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें AC वोल्ट मिलता है। AC वोल्ट मिलता है दोस्तों, इसका अर्थ है कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो हमें वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर होती है, सिर्फ हम बताने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। ये दो कोर्स होते हैं दोस्तों, उस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बॉबिन होता है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग्स को वाउंड करते हैं। मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अब क्या करता है, जैसे इंडक्शन मोटर है या दूसरी सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडक्शन मोटर को भी हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको सब बता दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो वोल्टेज होता है स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है। पर आप एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये वोल्टेज और करंट को तो चेंज करेगा दोस्तों, पर जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 50 हर्ट्ज बनी रहेगी। हमेशा क्या होगी दोस्तों, हमारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो सप्लाई होगी, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हमने वीडियो में सीखा कि सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है किसने बनाया, वो निकोला टेस्ला ने बनाया। सिर्फ ये AC पर ही वर्क करता है ट्रांसफार्मर, DC पे वर्क नहीं करता। अगर DC लगाएंगे हम यहाँ पर प्राइमरी साइड में तो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग ही जल जाएगी। फिर ये क्या करता है दोस्तों, AC वोल्ट को स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं, जैसे फैन में कोई भी इंडक्शन मोटर हो गई या कोई भी मोटर हो गई, उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी साइड में। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे इंडक्शन मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करती है। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ दो वाइंडिंग्स होते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक मशीन कहते हैं या स्टेशनरी मशीन कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ट्रांसफार्मर के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।